हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 10.2 की प्रश्न संख्या 1 देखते हैं क्या है। निम्न संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। हमें यहाँ पे क्या दे रखी है, दशमलव में या फिर जीरोज की फॉर्म में हमें यहाँ पे कुछ संख्याएं दे रखी हैं। इनको हमें क्या करना है, घातांक के रूप में लिखना है। वही हमारी क्या होती है, मानक रूप होता है। अब इनको लिखा कैसे जाता है वो ध्यान से देख लो। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहली संख्या में हमें क्या दे रखा है, 0.000085। हमें क्या करना होता है, इस दशमलव को यहां से उठा के अपने एक डिजिट के बाद दशमलव को पहुंचाना होता है। बस ये काम करना है। और जो हमारी वो डिजिट होगी ना, जो नंबर होगा वो 1 से लेके 9 के बीच में होना चाहिए। उसके बाद हमें दशमलव को लेके जाना है। अब दशमलव को हमें कहां करना है, यहां से उठा के हमें 8 के बाद लेके पहुंचना है। तो उसको अगर हम लेके जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो। इस दशमलव से यहां तक क्या किया मैंने, 8.5 यहां पे ले गया। कितने यहां पे स्थान हमें जाना पड़ा वो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 अक्षर आगे जाना पड़ा हमें। तो क्या कर देंगे, गुना में 10 की घात या फिर घातांक 12। अब बात आती है, ये जो 12 आया है वो जमा का आएगा या घटा का आएगा। अगर हमें बाएं से दाएं तरफ चलना हो तो हमारा निशान क्या आता है, घटा का आता है। अगर हम दाएं से बाईं तरफ चलेंगे तो हमारा निशान जमा का आएगा। ये चीज आपको ध्यान देनी है। बस ये हमारा उत्तर आ गया। अगले वाले पे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारा दशमलव क्या है, 0.0000। यहाँ पे देखो 9 आ गया हमारा। तो इसके बाद हमें दशमलव को पहुंचाना है, यहां से उठा के यहां। तो यहां पे दशमलव जाएगा तो संख्या क्या बनेगी, 9.42 गुना में कितने स्थान हम चले हैं वो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इससे अगले पे चले हैं ना, तो यहाँ पे 12 स्थान हमें चलना पड़ा, 12 अक्षर चलना पड़ा। तो 10 की घटा 12 क्या हो जाएगा, उत्तर। क्योंकि हम यहाँ पे बाएं से दाएं की तरफ चले हैं। आगे चल पड़ो। अब इस संख्या में ध्यान से देखो बच्चों, कोई भी दशमलव नहीं दे रखी है। तो हमें इन जीरोज को क्या करना है, घातांक के रूप में लिखना है। तो हमें दशमलव कहां लगाना है, जो भी हमारा पहला अक्षर होगा। यहां पे 6 है तो 6.02। अब कितने स्थान हमें चलना पड़ा, यहां पे दशमलव लगा है हमारा, तो यहां से गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 अक्षरों के बाद दशमलव लगा है तो गुना में 10 की घातांक 15। अब जमा का आएगा या घटा का, ध्यान से देखो। हम कहां से कहां चले हैं, दाएं से बाएं की तरफ, राइट्स टू लेफ्ट की तरफ। तो हमारा जमा का रहेगा। अगर हम बाएं से दाएं की तरफ चलते हैं तो घटा का निशान आता है। समझ में आ गया ना। अब तो आसानी से कर दोगे। अगले वाले को देख लो। इस दशमलव को यहां से हम 8 के बाद लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, 8.37 गुना में कितने स्थान चले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्थान। तो गुना में 10 की घातांक 9 और ये घटा का आ जाएगा। आगे वाले पे चल पड़ो। इस वाले में भी कोई भी दशमलव नहीं है तो हमें यहां पे दाएं से बाएं की तरफ चलना पड़ेगा। कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद दशमलव आएगा तो 3.186 गुना में 10 की घातांक 10। ये सारे क्या हो गए, हमारे उत्तर हो गए। निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए। हमें यहां पे मानक रूप दे रखा है संख्याओं का, इनको हमें सामान्य रूप में लिखना है। अब सामान्य रूप क्या होता है, जो भी घातांक दे रखे हैं ना उनको आपने खत्म करना है और जीरोज की फॉर्म में हमें उत्तर व्यक्त करना है। समझ में आ गया। अब देख लो, यहां पे सबसे पहले भाग में हमें क्या दे रखा है, 3.02 गुना में 10 की घातांक घटा का 6। अब घातांक घटा की होती है तो हमें जमा की बनाने के लिए क्या करना होता है, उसको हमें अंश में है तो हर में ले जाना होता है, हर में हो तो अंश में ले जाना होता है। तो यहां पे इसको हम क्या करेंगे, नीचे लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 3.02 भाग में 10 की घातांक 6 को नीचे लेके गए तो ये बन गया हमारा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बिल्कुल खोल के देखते हैं। 3.02 भाग में 10 की घातांक 6 का मतलब क्या है, 1 के बाद 6 जीरो लगा देंगे, ये लग गया। अब इसको हमें खत्म करना है। इसको खत्म करने के लिए देखो क्या करेंगे, जितनी भी जीरो है ना उतना ही हमारा दशमलव क्या चलेगा, बाईं तरफ चलता चला जाएगा। कितनी जीरोज है, 6। तो 6 अक्षर यहां पे क्या करेंगे, इस दशमलव को बाईं तरफ पहुंचा देंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, 0.5 जीरो लगा लो, 3 4 5 और छठा अक्षर क्या हो गया, 3 और 0 2।
तो दशमलव देखो यहां था हमारा, 3 के बाद था ना, कितने स्थान चलना है हमें बाईं तरफ, 6 स्थान, 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद हमें दशमलव लगा देना, ये उत्तर बन गया हमारा। आ गया ना समझ में। दूसरे भाग पे चल पड़ो, दूसरे भाग में और समझ में आ जाएगा क्या दे रखा है। दूसरे भाग में हमें दे रखा है 4.5 गुना में 10 की घात, यहां पे 4 दे रखे घातांक। अब इस केस में देखो बच्चों, यहां पे घटा की घातांक नहीं है, तो हमें इसको सीधा लिख लेना है क्या, 4.5 गुना में 10 की घातांक 4 का मतलब क्या है, 1 के बाद 4 जीरो लगा देनी है, लग गई। अब इसको हल कैसे करेंगे, ध्यान से देख लो। अब जब नीचे जीरो होती है तो हमें दशमलव को बाईं तरफ लेके जाना होता है, ऊपर जीरो होती है तो दशमलव को हम दाईं तरफ लेके जाएंगे। कितने स्थान, 4 स्थान, क्योंकि 4 जीरो हैं, तो क्या हो जाएगा यहां पे 4 5 0 0 0। तो यहां पे दशमलव कहां चला हमारा, यहां था 1 2 3 4, 4 स्थान के पीछे आ गया, तो ये हमारा क्या बन गया, बस उत्तर। पीछे यहां पे दशमलव लगा के जीरो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस सीधा उत्तर लिख गया आपका। अगले वाले पे आ जाओ। तीसरे वाले भाग में क्या दे रखा है हमें, 3 गुना में 10 की घातांक घटा का 8। घटा का है तो सबसे पहले हम इसको जमा का बनाएंगे, तो बच्चों 3 भाग में 10 की घातांक 8 हो गया। अब यहां पे देखो मेरे पास क्या आ गया, 3 भाग में 10 की घातांक 8 का मतलब 1 के बाद 8 जीरो, 5 6 7 8। अब क्या करेंगे हम, दशमलव कहां जाएगा हमारा, बाईं तरफ चलता चला जाएगा, यहां पे दशमलव माना जाएगा, कहीं पे ना दे रखा हो तो अक्षर के बाद में मानना है। 8 स्थान लगाएंगे हम इसको बाईं तरफ, तो एक तो ये हो गया और 7 जीरो लग जाएंगे, लगा दो, 0.3 4 5 6 7 तो जीरो हो गई और एक 3 हो गया, तो 8 स्थान हमारा क्या हो गया, दशमलव शिफ्ट हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। चौथे भाग में क्या दे रखा है भाई, चौथे भाग में हमें जमा की घातांक दे रखी है 1.0001 गुना में 10 की घातांक 9। तो देख लो इसको हल करेंगे, 1.0001 गुना में 10 की घातांक 9 को हम क्या लिखेंगे, 1 के बाद 9 जीरो, ये लगा दी भाई। अब एक तो तरीका होता है इस दशमलव को हमें क्या करना है, 9 अक्षर दाईं तरफ शिफ्ट कर देना है। दूसरा तरीका क्या है भाई, ये भी तरीका होता है, यहां पे दशमलव को हटाएंगे तो दशमलव के बाद कितने अक्षर है, 4 अक्षर है, तो नीचे 4 जीरो आ जाएंगी। 4 जीरो से हमारी 4 जीरो कट गई, कितनी बच गई, 5 जीरो। तो इसको हम 5 जीरो वाले से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये तो 10,001 हो गया और इसके पीछे 5 जीरो, ये उत्तर बन गया। ऐसे कर लो। अगर इसको हम नहीं काटते तो हमें क्या करना पड़ता, दशमलव को 9 स्थान आगे शिफ्ट करना पड़ता, तो 9 स्थान शिफ्ट करेंगे तो ये आंसर आएगा हमारा। ठीक है, अगले वाले पे चलते हैं, पांचवें भाग पे। पांचवें भाग में दे रखा है 5.8 गुना में 10 की घातांक 12, ये दे रखा है। इसको हल करने का दूसरा तरीका भी बताता हूं। देखो 5.8 है तो इसको हम 58 भाग में 10 लिख सकते हैं या नहीं, दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद एक अक्षर है तो नीचे जीरो आ गई, एक गुना में 10 की घातांक क्या है, 12। अब यहां पे एक घातांक हमारी घट जाएगी क्योंकि ये 10 की घात क्या है, 1, इसको ऊपर लेके जाएंगे, एक घातांक घट गई, तो ये किसके आ गया, 58 गुना में 10 की घातांक 11 हो गया या नहीं हो गया। इसको खोल के लिख दो, 58 के बाद 11 जीरो लगा दो, 3 6 3 9 और 2 11, बस समझ में आ गया ना। 1 जीरो तो यहां पे घट गई हमारी, तो 11 जीरो बची, तो 11 जीरो इसके पीछे लगा देंगे। लास्ट वाले भाग पे चलते हैं। छठे भाग में हमें क्या दे रखा है वो और ध्यान से देख लो, कैसा भी प्रश्न दे रखा हो सारे हल हो जाएंगे। अब 3.61492 गुना में 10 की घातांक 6, इसको भी ऐसे ही हल करके दिखाता हूं। दशमलव के बाद कितने अक्षर है, 1 2 3 4 5, तो यहां पे क्या लिखेंगे, 3611492 भाग में 2 3 4 5, 5 जीरो आ गई क्योंकि 5 दशमलव के बाद 5 अक्षर थे, गुना में यहां पे 10 की घातांक 6 का मतलब क्या है, 1 के बाद 6 जीरो, 5 जीरो से तो 5 जीरो कट गई, 1 जीरो की गुना करेंगे तो क्या आ गया यहां पे 3611492 और 1 जीरो पीछे आ गई, ये उत्तर बन गया। निम्नलिखित कथनों में जो संख्या प्रकट हो रही है उन्हें मानक रूप में व्यक्त कीजिए। हमें यहाँ पे कुछ कथन दे रखे हैं जिनमें हमें यहाँ पे कुछ संख्याएं दे रखी हैं, इनको हमें मानक रूप में लिखना है, मतलब घातांक के रूप में लिखना है। बच्चों कैसे लिखेंगे, बिल्कुल साधारण है, ध्यान से देखो। पहले भाग में हमें क्या दे रखा है, 1 माइक्रोन 1/10 मीटर के बराबर होता है। यहां पे देख लो ये किसके बराबर दे रखा है, 1
माइक्रोन बराबर है 1/0 को ध्यान से गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो हैं, तो 1 2 3 4 5 6 ये दे रखा है। इसका मतलब क्या है बच्चों, ध्यान से देखो, 1/6 जीरो है तो इसको मैं 10 की घातांक 6 लिख सकता हूं या नहीं। इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, मेरा घटा की घातांक बन जाएगा, 10 की घटा 6। तो बस ये बन गया, यहां पे 1 गुना में 10 की घातांक 6 क्या हो गया, उत्तर बन गया। था ना आसान। अगले वाले पे आ जाओ। दूसरे भाग में क्या दे रखा है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश इतने कूलम्ब होता है। अब यहां पे देखो 0 कितनी जीरोस दे रखी है वो गिननी है आपको, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15 और 3 18। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे हम 0.18 जीरो लगाएंगे बच्चों, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 और 3 18। उसके बाद क्या है, 1 6 है। अब मैंने बता रखा है दशमलव कहां पे चला जाता है हमारा, एक अक्षर के बाद जाता है, तो यहां पे दशमलव यहां से उठ के कहां जाएगा, 1 के बाद। तो क्या आ गया, 1.6 गुना में 10 की घातांक, यहां से लेके यहां तक कितने स्थान चला है हमारा दशमलव वो गिन लो। 18 तो जीरो हो गई, अरे एक इक्का हो गया, तो कितने स्थान हो गए, 19 स्थान हो गए, तो 10 की घातांक क्या आ जाएगा, 19। अब ध्यान क्या देना है, ये 19 जमा का आएगा या घटा का, वो साधारण सी बात है। अगर हम बाएं से दाएं तरफ चलें तो घटा का निशान आता है, अगर दाएं से बाएं तरफ जाना हो दशमलव को तो जमा का निशान आता है। तो ये क्या बन गया, उत्तर बन गया। था ना आसान, समझ में आ गया। अगले वाले पे चलो। तीसरे भाग में हमें क्या दे रखा है, जीवाणु का माप 0.00005 मीटर है, कि एक जीवाणु का जो माप होता है, साइज जो होता है वो इतने मीटर होता है। देख लो क्या है यहां पे, 0.0000005 मीटर ये दे रखा है। अब हमें यहां पे क्या करना है, दशमलव को यहां से उठा के एक अक्षर के बाद लेके जाना है, तो हमारा दशमलव कहां जाएगा, 5 के बाद। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, 5.0 गुना में कितने स्थान चले गिन लो, 3 जीरो 6 जीरो और एक 7वां ये हो गया, तो 10 की घातांक 7। और बाएं से दाएं चले हैं तो घटा का उत्तर आ जाएगा। आ गया समझ में ये भी। चौथे भाग पे चलते हैं बच्चों। पौधे की कोशिकाओं का माप इतने मीटर है, कितने है दे रखा है हमें, 0.000401275 मीटर। इसमें क्या करेंगे, हमें दशमलव कहां पहुंचाना है, 1 के बाद, तो यहां पहुंचाना है। तो 1.275 गुना में कितने स्थान चले गिन लो, 4 तो जीरो और एक ये 5, तो 10 की घातांक घटा का 5, ये उत्तर बन गया। अब लास्ट वाले पे चल पड़ते हैं, 5वें भाग में। मोटे कागज की मोटाई 0.07 मिलीमीटर है। एक जो मोटा कागज है उसकी मोटाई हमें दे रखी है 0.07, ये दे रखी है। इसको हम कैसे लिखेंगे बच्चों, दशमलव हमें यहां से 7 के बाद पहुंचाना है, तो क्या हो जाएगा, 7.0 गुना में 10 की घातांक 2, क्योंकि 2 स्थान हमें चलना पड़ा और ये भी घटा का, ये उत्तर बन गए। समझ में आ गए ना सारे के सारे पर्सन, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से कोई भी संख्या दे रखी हो, मानक रूप में लिखनी हो या साधारण रूप में लिखनी हो, आप आसानी से लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको निशान लगा लेंगे, प्रश्न पत्र में जरूर पूछा जाता है। एक ढेर में 5 किताबें हैं जिनमें प्रत्येक की मोटाई 20 मिलीमीटर है, तथा 5 कागज की सीटें हैं जिनमें प्रत्येक की मोटाई 0.016 मिलीमीटर है। तो इस ढेर की कुल मोटाई ज्ञात कीजिए। हमें क्या दे रखा है भाई, एक ढेर बना रखा है जिसमें 5 किताबें हैं और 5 कागज की सीटें हैं। एक किताब की मोटाई तो 20 मिलीमीटर है और एक पेज की मोटाई हमारी क्या है, 0.016 मिलीमीटर है। तो हमें उस ढेर की टोटल मोटाई बतानी है कि कुल कितनी मोटाई होगी। बिल्कुल आसान है, ध्यान से देखो। एक किताब की मोटाई कितनी दे रखी है, 20 मिलीमीटर, तो यहां पे लिखेंगे हम एक किताब की मोटाई, किताब की मोटाई बराबर है 20 मिलीमीटर। तो 5 किताबों की कितनी हो जाएगी भाई, 5 किताबों की मोटाई, किताबों की मोटाई क्या हो जाएगी, एक की 20 मिलीमीटर है तो 5 की क्या होगी, 5 से गुना कर देंगे, 20 गुना में 5, तो क्या हो गया 100 मिलीमीटर। ये तो आ गई भाई किताबों की मोटाई। अब 5 कागज भी रखे हैं उसमें, तो यहां पे लिखेंगे एक कागज की मोटाई,
एक कागज की मोटाई कितनी दे रखी है, ध्यान से देखो, 0.016 मिलीमीटर। कितने कागज है कुल? 5 कागज हैं। तो 5 कागज की मोटाई क्या हो जाएगी, इसको 5 से गुना कर लेंगे, 0.016 गुना में 5, तो क्या बन गया 0.016 पंजे 80 मिलीमीटर। ये आ गई। अब हमें इनकी कुल मोटाई ज्ञात करनी है, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहां पे क्या लिखेंगे, ढेर की कुल मोटाई किसके बराबर हो जाएगी बच्चों, यहां पे 100 mm तो ये थी हमारी किताबों की, और 0.080 क्या थी, हमारी कागजों की। इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां पे 100.080 mm, ये आ गया। परंतु हमें इसको क्या करना है भाई, मानक रूप में लिखना जरूरी होता है। तो मानक रूप में लिखने के लिए हमें क्या करना है, दशमलव को एक अक्षर के बाद लिखना होता है। तो इस दशमलव को हम यहां लेके जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 1.00080 गुना में कितने स्थान चले हम, 2 स्थान, तो गुना में 10 की घातांक 2। अब हम कहां चले हैं भाई, दाएं से बाएं तरफ, तो घातांक क्या रहेगा, जमा का रहेगा। तो ये इतने mm क्या हो गया हमारा उत्तर। तो पूरे ढेर की मोटाई जो होगी वो 1.00080 गुना 10 की घातांक 2 मिलीमीटर होगी। समझ में आ गई? ठीक है। आपके आंसर में यहां पे 0 ना भी हो सकता है, इसको हटा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो ये भी आपका उत्तर बिल्कुल 100% ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।